हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग किए थे और 1 वीक हो गया मेरे को वीडियो अपलोड किए हुए। बिकॉज 1 वीक से हम इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गया था और तुम लोग समझ ही रहे हो कि इस टाइम पे तबीयत ख़राब होने का मतलब डर कितना आ जाता है अंदर में। ठीक है, तो फिर भी जो भी है काफ़ी लेट हो रहा था, तो इसलिए वीडियो को अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे वीडियो शूट करने आए हैं और उसके आगे का जो इंटीग्रेशन है वो हम यहाँ पे अब तुम लोग को बताने जा रहे हैं। तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम कराए थे, बट एक स्पेशल केस होता है अगर m प्लस n निगेटिव इवन इंटीजर आए तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा, जो बताए थे उससे थोड़ा सा कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे sin टू द पावर mx cos टू द पावर nx है और m प्लस n को ऐड करने से एक निगेटिव इवन इंटीजर आता है। देन हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा cos टू द पावर kx से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर kx। व्हाट इज k? k इज एक्चुअली निगेटिव ऑफ m प्लस n। ठीक है ना, m प्लस n का जो निगेटिव होगा, m प्लस n खुद एक निगेटिव इवन इंटीजर है और उस पर एक माइनस लगा देंगे तो वो पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा। तो हम लोग को cos टू द पावर kx से डिवाइड करना है वेयर k इज इक्वल टू माइनस ऑफ m प्लस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो कुछ इस तरह का दिया हो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि m प्लस एन इज इक्वल टू -4 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। सपोज करो यहाँ पे हम लोग cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा sec टू द पावर 4x इंटीग्रेशन। डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर कटेगा और साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर, फिर यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है ना, आई थिंक ये समझ में आया होगा। स्टेप हम यहाँ पे दिखाए नहीं है, डायरेक्ट बता दिए हैं। 1 को हम लोग cos टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो sec टू द पावर 4x आएगा और जब इसको हम लोग cos टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे cos स्क्वायर बचेगा डिनोमिनेटर में, तो sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि ये जो sec टू द पावर 4x है इसमें से sec स्क्वायर x ऐसे लिखना होगा डिवाइड बाई tan स्क्वायर x। अब हम लोग ये sec स्क्वायर x के बदले हम लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे z इज इक्वल टू tan x लेंगे और नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हैं फिर हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 एग्जांपल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो फिर उसके बाद आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग m प्लस एन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे देख करके समझ में आ रहा है कि जो m प्लस एन का वैल्यू है वो होगा -4 और ये -8, तो 4 - 8 हो गया -4। तो दैट मीन्स हम लोग को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा बाई cos टू द पावर 4x से। ठीक है, वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू द पावर 4x। तो यहाँ पे अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x, तो आएगा यहाँ पे tan टू द पावर 4x और यहाँ पे आ जाएगा cos टू द पावर 4x dx। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर में cos टू द पावर 4x लिखा है हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, tan टू द पावर 4x इंटू sec टू द पावर 4x dx। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो sec टू द पावर 4x था sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला जो sec स्क्वायर x है हम लोग इसके बदले लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे z लेट करेंगे tan x को, सो लेट z इक्वल टू tan x देन dz विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो ये पूरा dz हो गया, तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू z टू द पावर 4 1 प्लस z स्क्वायर dz, तो ये हो जाएगा z टू द पावर 4 dz प्लस इंटीग्रेशन z टू द पावर 6 dz, तो ये हो जाएगा z टू द पावर 5/5 प्लस z टू द पावर 7/7 प्लस c
अब हम लोग क्या करेंगे, z के बदले पुट कर देंगे 10x, तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5x बाई 5 प्लस 10 टू द पावर 7x बाई 7 प्लस c। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा सम्स था। अब हम लोग ये जो सेकंड वाला सम्स है इसको एक बार प्रोसीड करेंगे और इसको देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो ये वाला आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे इस वाले सेकंड वाले सम्स को एक बार देखते हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग m प्लस n का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो दैट मीन्स साइन के पावर में -3/2 है और कॉस के पावर में -5/2 है। और अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, -3/2 और -5/2 को ऐड करेंगे तो आएगा -4, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोग को cos टू द पावर 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज करो हम लोग न्यूमरेटर को डिवाइड किए तो 1 डिवाइड बाई cos टू द पावर 4 क्या आएगा, sec टू द पावर 4x। अब यहाँ जब हम लोग डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर में जा करके वो cos टू द पावर 8 हो जाएगा। हम लोग cos टू द पावर 4x से डिवाइड करेंगे, लेकिन जब वो रूट के अंदर में ले लेंगे तो वो cos टू द पावर 8 हो जाएगा। तो जब वो cos टू द पावर 8 होगा तो आएगा यहाँ पे 10³ x, ठीक है। देख लो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो न्यूमरेटर वाला sec टू द पावर 4 है उस sec टू द पावर 4 को ऐसे ब्रेक करेंगे, sec² x इंटू sec² x dx डिवाइडेड बाई √1 प्लस √10³ x। अब ये वाला sec टू द पावर sec² x को 1 प्लस 10² x हम लोग लिखेंगे और उसके बाद लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू 10x, तो dz इक्वल टू हो जाएगा sec² x dx। तो ये पूरा जो है dz हो जाएगा। तो दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 1 प्लस z² बाई √z³ dz। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन z टू द पावर -3/2 प्लस इंटीग्रेशन z टू द पावर 1/2 dz, z टू द पावर -1/2 बाई -1/2 प्लस z टू द पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब हम लोग यहाँ पे z के बदले 10x बिठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक न्यू फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 10 टू द पावर mx sec टू द पावर 2nx dx, ठीक है, sec टू द पावर 2nx dx। तो यहाँ पे देखो sec के पावर में इवन रहेगा, ठीक है ना, तब चाहे m 10 के पावर में कुछ भी हो, यहाँ पे ये जो इंटीग्रल है इसमें देखो sec के पावर में हमेशा इवन नंबर होगा, sec टू द पावर 2n लिखा है ना। तो इस टाइप के सम्स में क्या करना है कि हम लोग को एक sec² x अलग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec टू द पावर 2n - 2x dx और फिर उसके बाद 10 टू द पावर mx, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब ये sec टू द पावर 2n - 2x है, हम लोग इसको 10² के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे और उसके बाद हम लोग z इक्वल टू 10x लेट कर लेंगे, तो फिर sec² x dx जो है वो dz हो जाएगा। फिर नॉर्मली आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो कुछ इस तरह का 10² x sec टू द पावर 4x dx, ठीक है, सपोज करो ऐसा रहा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, sec टू द पावर 4x को लिखेंगे हम लोग sec² x इंटू sec² x dx। अब हम लोग ये sec² x को 1 प्लस 10² x लिख पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे z इक्वल टू 10x, तो फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन रहा, मतलब 10 के पावर में भी एक ऑड नंबर, देखो यहाँ पे क्या है 2m + 1, मतलब ये एक ऑड नंबर है, और sec के पावर में भी एक ऑड नंबर। अगर दोनों के पावर में ऑड नंबर रहेगा तो हम लोग एक sec x और एक 10x को साइड कर देंगे, कुछ इस तरह से sec x 10x ऐसे साइड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 2mx sec टू द पावर 2nx, ठीक है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर में जो 2mx है, ये 10 वाले टर्म्स को हम लोग sec² के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और उसके बाद sec x को z लेट करेंगे, ठीक है ना। तो याद रहे जब भी sec के पावर में इवन है, चाहे 10 के पावर में इवन हो या ऑड हो, दैट डजंट मैटर,
अगर सेक के पावर में इवन है तो एक सेक स्क्वायर एक्स अलग करके बाकी जो बचा हुआ सेक स्क्वायर रहेगा उसको हम लोग tan स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और फिर उसके बाद tan x को z लेट करके प्रोसीड करेंगे। और अगर दोनों के पावर में ऑड रहा तो एक सेक एक्स tan x को अलग करेंगे और फिर उसके बाद tan x को हम लोग सेक स्क्वायर x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का ट्राई करेंगे और करेंगे ही, और उसके बाद जो है सेक एक्स को z लेट करके फिर वहाँ पे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, काफ़ी क्लियर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। हम लोग यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे कोसेक टू द पावर 4x। ठीक है, तो तुम लोग अभी बोल सकते हो कि सर आप तो अभी बताए थे tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के फॉर्म में, तो tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के लिए जो बताए हैं वो सेम कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के लिए भी होगा। ठीक है ना, कॉट कोसेक, ठीक है, ऑलमोस्ट वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इसका वही होता है, बस एक माइनस सामने आता है जब हम लोग cos x को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जो tan और sec के लिए बताए थे अभी वही हम लोग कॉट और कोसेक के लिए भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोसेक स्क्वायर एक्स है अकेला, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉट एक्स है, तो यहाँ पे कॉट एक्स को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू कॉट एक्स, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो ये माइनस को यहाँ पे लिख दिया, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसके बदले पूरा dz हो जाएगा माइनस dz और यहाँ पे z स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस z क्यूब बाई 3 प्लस सी इक्वल टू माइनस, अब z के बदले हम लोग पुट कर देंगे कॉट क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। तो ये हो गया 1 नंबर का सोल्यूशन। सिंपल था, मतलब जो हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं tan और sec के लिए वो सेम हम लोग कॉट और कोसेक के लिए भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कॉट है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक टू द पावर 4 में से एक कोसेक स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे, और कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है, तो हम लोग यहाँ पे इसके बदले वही लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू कॉट एक्स, तो dz विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये माइनस को यहाँ लिख देंगे, दैट मीन्स ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है उसके बदले माइनस dz यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये कैसा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन dz 1 प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब z के बदले हम लोग कॉट एक्स पुट कर देंगे तो आ जाएगा, सिंपल था। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और ये देख करके हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस दोनों के पावर पे ऑड नंबर है तो हम लोग को यहाँ पे सेक एक्स टेन एक्स अलग करना पड़ेगा। एक सपोज करो ऐसे कर लिया सेक एक्स टेन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग यहाँ पे टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये टेन स्क्वायर के बदले हम लोग जब सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे, लेट z इक्वल टू सेक एक्स, तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा dz इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आ गया यहाँ पे, तो हम लोग इसके बाद क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड स्क्वायर डी जेड, सो इट विल बिकम z टू द पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू z, तो ये हो जाएगा z टू द पावर 5/5 माइनस जेड का क्यूब बाई क्यूब प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पे z के बदले सेक एक्स पुट कर देंगे, तो काफ़ी सिंपल है इस टाइप का भी सम्स। ठीक है, तो अब एक न्यू टाइप का इंटीग्रल 10 टू द पावर mx dx, सिर्फ 10 टू द पावर है और कुछ नहीं है। यहाँ पे उसी तरह से cot टू द पावर mx है, तो इस टाइप का जब सम्स आएगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पे जैसे 10 टू द पावर mx है तो 10 स्क्वायर एक्स को अलग करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो 10 स्क्वायर एक्स है हम लोग 10 स्क्वायर एक्स के बदले यहाँ पे रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो 10 टू द पावर m माइनस 2x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 10 टू द पावर m माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 टू द पावर m माइनस 2x dx। अब ये 10 टू द पावर m माइनस 2x dx को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर m माइनस 4 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और फिर 10 स्क्वायर एक्स को वापस से जैसे यहाँ पे रिप्लेस किए थे वैसे करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे z इक्वल टू 10x को, तो dz इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये पूरा पार्ट dz हो गया। तो ये क्या हो जाएगा z टू द पावर m माइनस 2 z टू द पावर m माइनस 2 dz, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन काफ़ी आराम से करने के बाद z के बदले 10x पुट कर देंगे, और वही चीज़ यहाँ पे भी ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे चलता जाएगा जब तक कि ये पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4x dx। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। फिर इस 10 स्क्वायर एक्स के बदले हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पे हम लोग z के बदले 10x लेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा z इंटीग्रेशन करने के बाद जो आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस यहाँ पे हम लोग 10 स्क्वायर एक्स को वापस से रिप्लेस करेंगे इससे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस 1 होगा, बाहर में भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 dx ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आंसर हो जाएगा 10 क्यूब एक्स बाई 3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस x प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो है, ये जो करवाए हैं हम लोग एक्सरसाइज 19.7 आर डी शर्मा का है, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग ट्राई करें।